बीजिंग से जैसे ही मोदी का विमान भारत आया, सबसे पहले शाह और योगी के पास मोदी ने फोन मिलाया। इधर सपा के अंदर मची खलबली, उधर उद्धव ठाकरे के मातोश्री में बड़ी हलचल। मोदी शाह के टारगेट में आए बीजेपी के दो सबसे चर्चित सीएम। 10 मंत्रियों की होने जा रही है छुट्टी। मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं और वहां से लौट कर आते हैं तो अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाते हैं ब्रीफ करने के लिए। इस बार भी मोदी के साथ विदेश मंत्री जयशंकर और डोभाल थे, लेकिन भारत लौटते ही कहानी बदल गई। फ्रांस दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी लौटकर दिल्ली जैसे ही आए, फुल एक्शन में। सबसे पहले शाह के पास फोन किया और मीटिंग फिक्स करने की बात कही, लेकिन असली खेल तो लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ ने खेल दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के दो मुख्यमंत्री कौन हैं जो मोदी शाह के टारगेट में। बंगाल और असम का चुनाव खत्म होने के बाद मोदी शाह का ध्यान अब सबसे ज्यादा यूपी में है, क्योंकि अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे और मध्य प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले योगी के मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया और कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को लगा था कि यादव वोट बैंक का फायदा यूपी में मिलेगा, लेकिन यूपी से लेकर बिहार तक ना तो मोहन यादव ने खुलकर प्रचार किया और ना ही मध्य प्रदेश में सवर्ण आंदोलन को संभाल पाए। खबर तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट में जून के अंत तक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। करीब 10 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। 7 से 8 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। कैलाश विजयवर्गीय को भी सरकार से हटाकर संगठन या फिर राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। यूपी में अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं कि 2027 में वो सीएम बनेंगे, लेकिन बंगाल के बाद सबसे बड़ी फूट सपा में होती दिख रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा के 26 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस सपा के लिए चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका है। केशव मौर्य ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता सपा से खुश नहीं है। आने वाले समय में सपा के 26 सांसद पाला बदलने की तैयारी में। दावा है कि कुछ दिन पहले सपा के कई सांसदों ने केशव प्रसाद मौर्य से संपर्क किया था। इसके बाद केशव दिल्ली गए थे शाह के साथ मीटिंग करने और वो तस्वीरें भी सामने आई थी और पूरे देश ने देखी थी, लेकिन मोदी शाह ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए तब मना कर दिया था। लेकिन अगर ये सच हुआ तो अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहली ममता बनर्जी के 20 सांसद बागी हुए। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे के साथ जाने की तैयारी में। मोदी जब फ्रांस में थे उस दौरान भी मोदी को ये जानकारी दी गई थी और दिल्ली लौटते ही मोदी एक्शन में आ गए। बताया जा रहा कि मोदी ने शाह के साथ एक बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर मुहर लगेगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को हटाने की दिल्ली से तैयारी हो रही है। लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है, लेकिन योगी का कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि योगी को हटाने का मतलब है आग से खेलने जैसा। इधर सपा के 26 सांसदों को बीजेपी में लाने की खबर से योगी ने दिल्ली को मैसेज दे दिया है कि यूपी की राजनीति उनके कंट्रोल में है। 2027 में फिर से वही यूपी के सीएम होंगे। क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ 2027 में तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे?